आज 24 तारीख से सर क्या कुछ आपकी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? आज जैसा 24 मई को वर्ल्ड सिजोफ्रेनिक डे के रूप में मनाया जाता है, तो आज बड़े योग से जो महाराष्ट्र के सबसे सुप्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर मयूर मूठे सर, आप एमडी न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। आप 12 साल से विगत जलगांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बुरहानपुर में विगत 10 वर्षों से अपना चैम्बर्स में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप जाने माने न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं और इससे पहले आप सिंगापुर में आपका स्पेशलाइजेशन जो था वो चाइल्ड साइकेट्री में था। और आज जो आप बता रहे हैं कि 24 तारीख को जो वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे के रूप में मनाया जाता है, तो मैं चाहूँगा कि आज मौके से आज हमारे बीच जो मनोचिकित्सक डॉक्टर मयूर मूठे सर मौजूद हैं, तो ये सिजोफ्रेनिया में क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे बहम की स्थिति या हर किसी को डर लगता है, और इसके बारे में डिटेल जो है डॉक्टर मयूर मूठे सर आपको बताएंगे। मयूर मूठे, मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। गए 12 साल से जलगांव में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं हर शनिवार बुरहानपुर विज़िट के लिए आ रहा हूँ। अपना चैम्बर्स में मेरा दोपहर 11 से शाम को 3 बजे तक ओपीडी रहती है हर शनिवार को। आज जागतिक स्किज़ोफ्रेनिया दिन के अवसर पर आप सभी लोगों से संवाद करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्किज़ोफ्रेनिया ये एक गंभीर स्वरूप की मानसिक बीमारी है और ये लगभग 1% लोगों में पाई जाती है। मतलब इसका ये है कि 150 करोड़ के हमारे इस देश में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग स्किज़ोफ्रेनिया के इस बीमारी से ग्रस्त है। स्किज़ोफ्रेनिया के इस बीमारी के 3 प्रमुख लक्षण रहते हैं। सबसे पहला लक्षण रहता है जिसको हम लोग वहम कहते हैं या इंग्लिश में इसको डेल्यूजन्स कहते हैं। इसमें उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर या लोगों के ऊपर शक होने लगता है जिसका कोई बेसिस नहीं होता है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं रहती है। वो उनके मनगढ़ंत एक विषय को मन में पकड़ लेते हैं और इसके वजह से लोगों के ऊपर वो शक करने लगते हैं, जिसका स्वरूप इस प्रकार होता है जैसे कि कोई मुझे जानबूझ के फॉलो कर रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरे खाने में कोई कुछ मिला रहा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लोग मेरे तरफ ही देख रहे हैं, मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसे बहुत ही विचित्र ऐसे उनके भ्रम निर्माण हो जाते हैं जैसे सीबीआई, रॉ, एफबीआई मेरे ऊपर वॉच रख रहा है या एलियंस मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे मन में वो भ्रम बना लेते हैं। ताकि चूँकि ये भ्रम मानसिक बीमारी के वजह से तैयार होते हैं, इसके लिए समझाने से या कितना भी उनको प्रूफ देने से उनके ये भ्रम निकलते नहीं है मन में से। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है इस बीमारी का जिसको हम लोग कहते हैं आभास या इंग्लिश में उसको कहते हैं हेल्यूसिनेशंस। इसमें व्यक्ति को आसपास कोई ना होते हुए भी कानों में आवाज़ें आती है और ये आवाज़ें उससे बातें करते रहती है। इन आवाज़ों का स्वरूप उस व्यक्ति के लिए बहुत डरावना रहता है और वो ये समझ नहीं पाता है कि ये आवाज़ें जो है ये आभासी है, उसको लगता है कि ये वास्तविक ही है। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण इस बीमारी का रहता है जिसको कहते हैं लॉस ऑफ इंसाइट, मतलब मैं बीमार हूँ ये एहसास उस व्यक्ति को नहीं रहता है। बाकी लोगों को ज़रूर समझ में आता है कि उस व्यक्ति के बर्ताव में, उसके सोच विचार में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है और उसके लिए उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उस व्यक्ति को खुद को लेकिन यह एहसास नहीं होता है कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि वो बीमार है। वास्तविकता और कल्पना, इस दोनों के बीच में का जो अंतर है वो जानने की, समझने की क्षमता उस बीमारी में नहीं रहती है। लेकिन ये बीमारी गंभीर होने के बावजूद इसका इलाज है, ये मैं आपको इस दिन के अवसर पर ज़रूर कहना चाहता हूँ। दवाइयों से, इंजेक्शन से, समुपदेशन से इस बीमारी को ज़रूर कंट्रोल किया जा सकता है। काफ़ी बार हम लोगों को ये अनुभव आता है कि इस बीमारी के चलते हुए व्यक्ति के विचित्र बर्ताव के वजह से उस व्यक्ति के लिए भूत बाधा या कुछ ऐसा ही बाहर की चीज़ें का प्रभाव उसके ऊपर है ऐसा समझा जाता है और उसको मंदिर, मस्जिद, दरगाह पे लेके जाया जाता है, जिसकी वजह से बीमारी का इलाज शुरू होने में देर हो जाती है और उसका सीधा दुष्परिणाम उस रुग्ण के, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर दिखाई देता है। तभी मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई रुग्ण आपके आसपास, आपके परिवार में है तो उसके लिए
मेडिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और उसके पीछे कोई भी बाहर की कोई बाधा नहीं है, ये मैं आपको इस दिन के लिए, इस दिन के अवसर पर ज़रूर कहना चाहूँगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ओवरऑल आजकल के इस तनावपूर्ण जीवन में मानसिक समस्याओं का प्रमाण जनमानस में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल के आदी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल या दारू या भांग गांजा जैसे नशीली चीज़ों के चंगुल में फंस रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मानसिक अस्वास्थ्य के लक्षण है और इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप मानसिक विशेषज्ञ से कंसल्ट करते हैं तो इसके लिए ज़रूर ट्रीटमेंट हम आपको दे सकते हैं और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है। सो वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे तो ये एक अवसर है, लेकिन मैं यही संदेश आपको सभी को देना चाहूँगा कि अपने मनस स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। शरीर स्वास्थ्य जितना ही मनस स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर कोई सर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कहाँ आ सकता है? देखिए, अपना चेंबर, अपना मेडिकल्स के बाजू में अपना चेंबर में मैं हर शनिवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध हूँ। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपना मेडिकल में आके उसकी जानकारी ले सकते हैं।